नाज़रीन इकराम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सूफ़ी GM खलील क़ादरी अल-चिश्ती इफ्तिखारी खाके पाए पंजतन पाक फिर आपकी खदमत में एक नया और दिलचस्प मौजू लेकर हाजिर हुआ हूँ। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल ऑल का बटन दबाइए ताकि हमारा हर अपलोड होने वाला वीडियो आप तक जल्द अज जल्द पहुंच सके, उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अज़ीज़ान मोहतरम, आज हम जिस मौजू पर बात करने वाले हैं वो मौजू तनवीर ईमान है। उस मौजू का उन्वान है मन कुंतो मौला फ़हाज़ा अली उन मौला। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक मन कुंतो मौला फ़हाज़ा अली उन मौला, यानी जिसका मैं मौला हूँ ये अली भी उसके मौला हैं। हज व कुर्बानी से फारिग होकर 14 ज़िलहज्जा को हुज़ूर अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मदीने की तरफ रवाना हुए। आपके हमरा 1,34,000 मुसलमान थे। 18 ज़िलहज को मकाम गदीर पर पहुँचे। 18 ज़िलहज्जा को आप गदीर खुम पर पहुँचे। हस्बुल हुक्म हुजूर, हस्बुल हुक्म हुजूर पालान शुत्र का मिंबर बनाया गया। हुजूर इस पर तशरीफ फरमाए हुए बाद हम्दो सनाए इलाही पहले अपने मरने की खबर दी, यानी अपनी मौत की आगाही दी, अपने विसाल की खबर दी। फिर फरमाया कि मैं तुम्हारे दरमियान दो गिरां कद्र चीज़ें छोड़े जाता हूँ, अल्लाह की किताब और मेरे अहले बैत। अगर तुम इन दोनों से मोहब्बत रखोगे, राब्ता रखोगे तो हरगिज गुमराह ना होंगे, और दोनों से जुदा हुए तो गुमराह हो जाओगे। यहाँ तक कि हौज़े कौसर पर मेरे यही दो आएंगे, यानी कुरान और अहले बैत, यही दो चीज़ें मेरे पास तुम्हें हौज़े कौसर पर खींच लाएगी। देखो मेरे बाद इन दोनों से सुलूक करने में एहतियात से काम लेना, इनके हुकूक की रियायत करना। फिर फरमाया क्या मैं तुम्हारे नफ्सों से औला नहीं हूँ? हर तरफ से आवाज़ आई बेशक हमारे नफ्सों से औला है, अफजल हैं। फिर फरमाया जिसका मैं मौला हूँ उसका ये अली भी मौला है। फिर हज़रत अली अलैहिस्सलाम का हाथ पकड़कर इतना ऊपर उठाया कि जाए ज़ेरे बगल नुमाया हो गई। फिर ये दुआ फरमाई कि ऐ खुदावंद दोस्त रख उसे जो इसे दोस्त रखे, यानी दोस्त रख उसे जो मौला अली को दोस्त रखे, और दुश्मन रख उसे जो इसे दुश्मन रखे, यानी जो अली से बुग़्ज़ रखे। मदद कर उसकी जो इसकी मदद करे, और जलील कर उसको जो इसे जलील करे। उसके बाद सब ने मुबारकबादियाँ दी। इस हदीस मन खुन्तो मौला फ़हाज़ा अली उन मौला को साहिब अर्जा
المطالب نے بہت توضیح سے لکھا ہے، اور سنہ نوار 161 ایسے لوگوں کے نام درج کیے گئے ہیں جنہوں نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ اس واقعے کے متعلق غور فرمائیے کہ سخت گرمی کے موسم میں نصف النہار کے وقت غدیر خم جیسے بے آب و بے گیا مقام پر حضرت کا رک جانا اور منادی کرانا کہ آگے جانے والے پیچھے کو پلٹ آئیں اور پیچھے رہ جانے والے جلد آگے آئیں، یہ بتاتا ہے کہ بہت ہی اہم پیغام حضرت کو پہنچانا تھا۔ یہ بلغ سے ظاہر ہے وہ امر اتنا اہم تھا، وہ کام اتنا اہم تھا کہ اگر اسے نہ پہنچایا جاتا تو 23 سال جو فرائض رسالت انجام دیے تھے، 23 سال جو فرائض رسالت انجام دیے تھے وہ سب ضائع ہو جاتے اور بے اجر ہو جاتے، بے فائدہ ہو جاتے۔ واللہ یعصمی کا من الناس بتاتا ہے کہ اس امر کی تبلیغ میں حضرت کو شدید خطرہ مخالفت تھا۔ اگر من کنت مولا فعلی المولا میں مولا بمانی دوست مراد ہو تو علی کی محبت کا اعلان اتنا خطرناک نہیں ہو سکتا تھا کہ اللہ اس سے حفاظت کی ضمانت دے۔ اس آیت میں نازل علیہ کا یہ بتاتا ہے کہ درود خم غدیر سے پہلے کوئی حکم نازل ہو چکا تھا جس کی تبلیغ ابھی تک نہیں ہو سکی تھی۔ سارے احکام بے تعمیل بے کم وہ کاست پہنچا دیے، صرف اس حکم کو کیوں روک دیا گیا؟ حسان بن ثابت نے اعلان وہ ولایت کے بعد ایک قصیدہ پڑھا، یعنی جس وقت اعلان ولایت ہوا من کنت مولا فعلی المولا کا، تو حسان بن ثابت نے ایک قصیدہ پڑھا جس میں حضرت علی کے امام و ہادی بننے کا ذکر کیا۔ اگر مولا بمانی دوست مراد ہوتے تو اتنی سی بات پر قصیدہ خوانی کی کیا ضرورت تھی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مبارکباد ان الفاظ میں دی، بخ بخ لکا یا بن ابی طالب قد اصبحت مولائی و مولا کل مومن و مومنہ۔ اگر مولا کے معنی دوست کے لیے جائیں تو اول تو یہ مبارکباد کا محل ہی نہیں رہتا، دوسرے اس کے یہ معنی ہوں گے اے علی مبارک ہو، آپ میرے اور ہر مومن اور مومنہ کے مولا ہو گئے۔ یعنی حضرت علی علیہ السلام پہلے نہ تو حضرت عمر کے دوست تھے اور نہ کسی مومن اور مومنہ کے مولا۔ اس دوستی کا آغاز آج سے ہوا، حالانکہ اس سے بہت پہلے یہ آیت نازل ہو چکی تھی، انما المومنون بعضهم اولیاء، بعض مومنین ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ پھر کیا وجہ کہ حضرت علی علیہ السلام اب تک نہ تو حضرت عمر کے دوست بنے اور نہ مومنین و مومنات کے؟ کیا یہ لوگ مومن نہ تھے؟ اس کا صحیح مفہوم سمجھ میں آتا ہے کہ حضور کا من کنت مولا فاذا علی المولا سے پہلے لوگوں سے اس بات کا اقرار کرا لینا تھا کہ کیا میں تمہارے نفسوں سے اولا نہیں ہوں؟
कैसे मरबूत होगा अगर बाद के जुमले ये लिए जाएं कि जिसका मैं दोस्त हूं उसके अली दोस्त हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं था। ये कियास इसलिए लिया गया कि दुश्मनाने मौला अली जिनसे शान मौला अली नहीं देखी गई, उन्होंने रद्दोबदल किया फरमान को पहुंचाने में। लेकिन मन कुंतो मौला फ़अली उन मौला, उसका मसदर जो है, उस बात का मकसद जो है वो ये है कि मौलाइयत की तमीज़ हश्र तक लोग समझते रहें। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन कुंतो मौला, जिनका मैं मौला हूं। यानी आपका फरमान मुबारक है कि अना मेरा तो रहमान, मैं रहमान का आईना हूं, मैं अल्लाह का आईना हूं। अना मेरा तो रहमान, मैं रहमान का आईना हूं। और मन रानी फ़क़द रायल हक, मुझे देखा उसने हक को देखा। यानी रसूल अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को देखना अल्लाह को देखना है। और इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया गदीर खुम के मैदान में कि मन कुन तो मौला फ़हाज़ा अली उन मौला, जिनका मैं मौला हूँ अली उनके मौला है। अब अहले फ़िक्र, अहले तहकीक बखूबी ये समझ सकते हैं कि अल्लाह का इरफान अगर जानना है तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बक़द्र हयात वो किस तरह हैं, वो मखलूक में किस तरह मौजूद हैं, पहले हमें ये समझना होगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हयातुन नबी तो है, लेकिन उसकी तहकीक, उसकी तस्दीक, उसकी तलकीन करनी होगी हर साहिबे तहकीक, हर साहिबे फ़िक्र को। और उस बात को किसी भी दूसरी तरीके से ना समझकर आप इस ऐलान को समझने की कोशिश करें कि मन कुन तो मौला फ़हाज़ा अली उन मौला, जिनका मैं मौला हूँ ये अली भी उनके मौला हैं। तो अल्लाह को देखना है तो रसूल को देखना होगा, रसूल को देखना है तो अली को देखना होगा, अली को देखना है तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम को देखना होगा, इमाम हसन अलैहिस्सलाम को देखना है तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को देखना होगा। इसी तरह सीना ब सीना, दस्त ब दस्त, अगर वसीले की आँख से, निस्बत की आँख से अगर अल्लाह को देखना है तो मन कुन तो मौला फ़अली उल मौला के ऐलान को समझकर वली के वजूद में अली के जूद को देखना होगा, अली की मौजूदगी समझनी होगी। अली की मौजूदगी समझ में आए तो बेशक नबी बखूबी समझ में आएंगे, और नबी जिसकी समझ में आ गए तो माशाअल्लाह अल्लाह उनकी समझ में आ जाएगा। यानी खुदी ऐसा एल्बम है जिसमें तमाम तस्वीरें पोशीदा है। जो इंसान खुदी से नाआशना रहता है वो कभी खुदा तक नहीं पहुंच सकता। मौलाए करीम हर साहिब तहकीक को सही और कामिल पीर मुर्शिद की निस्बत अता करे और हर मुरीद को अपने पीर की मोहब्बत में गुम रहने की तौफीक अता फरमाए और हर मुरीद का कदम सिरात मुस्तकीम की तरफ बढ़े। अल्लाह तबारक व तआला सबको कामयाब करे। आमीन
सुम्मा आमीन।